असल में क्या है कि आज से 2-5 साल पहले का समय ऐसा समय था जब मोदी का विरोध मतलब भारतीय जनता पार्टी को फायदा। मोदी जी के खिलाफ जो लोग भी बात करते थे, उनके बात करने से फायदा बीजेपी को ही होता था। हम लोग उसको अनुभव करते थे। लेकिन आज स्थिति उलट गई है। राहुल का विरोध करके लोग कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जनसामान्य में चाय पीते हुए, रेवड़ी खाते हुए, मूंगफली खाते हुए जो लोग भी राहुल गांधी के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, आसपास का सुनने वाला समाज ऑटोमेटिकली कांग्रेस से जुड़ जाता है। ये स्थिति आज के समय में हो गई। और सुब्रमण्यम स्वामी बहुत दूरदृष्टा है। मेरी लाख उनसे असहमतियां हो, तमाम सारी वैचारिक विरोध हो, इसके बावजूद भी इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि सुब्रमण्यम स्वामी दूरदर्शा है। आज से एक लंबे समय पहले, सबसे पहले संभवतः यदि मैं सही हूं तो सबसे पहले विदेशी मूल का मुद्दा सोनिया गांधी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी नहीं उठाया था। उसके बाद शरद पवार और बाकी लोगों ने पार्टी छोड़ी थी। तो मुद्दों की समझ सुब्रमण्यम स्वामी को बहुत बेहतर है। 17 सितंबर की बात जो आज उनने कही है, तय माने आप 17 सितंबर के आसपास भारतीय जनता पार्टी टूटने के कगार पे हो जाएगी। या तो भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी या मोदी जी स्वयं भी इस्तीफा देकर उस परिस्थिति से बच जाए। अभी कल 21 अगस्त को जो हुआ इस देश में, दलितों ने क्रीमी लेयर के नाम पर जो पूरे देश में एजिटेशन किया, तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठनों ने ये लिखा कि ये भारत को बांग्लादेश बनाने की तैयारी है। मतलब जिस तरह का मूव आज अखबारों ने उस तरह से लिखा नहीं जिस तरह से वो दिखा। मैं जिस शहर में रहता हूं उस शहर के अखबारों ने भी, यदि यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होती, गली गली चप्पे चप्पे से लोग नीले झंडे लेकर निकल रहे हैं। सरकारों ने खुद ने, यहाँ के प्रशासन ने खुद ने अपने स्तर पर बाजार बंद कराए, व्यापारी संस्थानों ने अपने स्तर पर बाजार बंद कर दिए। वो किसी खौफ की वजह से किए हों बात अलग है, लेकिन अल्टीमेटली हो गए। तो हालात इस तरह के हैं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन, ये सरकार, इनके हाथ से चीजें नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। अभी मैं 2-3 बातों की तरफ इशारा कर रहा हूं। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव है, राहुल गांधी, नेहरू जी, चूंकि मोतीलाल नेहरू जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, तो वो सेंटिमेंट अभी भी गांधी परिवार को लेकर, नेहरू परिवार को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर है। मैं भारत जोड़ो यात्रा में पूरे जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहा हूं। वहां के लोगों का राहुल के प्रति प्रेम, सद्भाव और उनसे कनेक्ट मैंने खुद ने महसूस किया है। आज की तारीख में राहुल गांधी न केवल विपक्ष के चेहरा है, बल्कि अल्टरनेटिव प्रधानमंत्री के चेहरे भी हैं, जो आम सहमति लोगों की उनके प्रति बनती जा रही है। बल्कि वे संविधान के पर्याय हैं, न्याय के पर्याय हैं, सत्य के पर्याय हैं, दलित और पिछड़े समाज के पर्याय हैं, युवा आवाज। इसलिए आज के समय में भारतीय जनता पार्टी या कोई भी जितना भी विरोध राहुल गांधी का करेंगे, राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उतनी ही तेजी से पुरजोर तरीके से आगे सामने निकल कर आएगा। जी नहीं, 240 का आंकड़ा भारी पड़ता दिख रहा है। 56 इंच का सीना नहीं बचा, जो अभी कश्मीर में राहुल ने इशारा भी उस तरफ किया है। दूसरा, मोदी जी की बात इतनी फीकी हो गई कि एक समय था जब मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, देश में ताली बजाई। उनने कहा थाली बजाओ, देश ने थाली बजाई। उनने कहा लाइट बंद करो, मोमबत्ती जलाओ, लोगों ने मोमबत्ती जलाई। 2023 में उनने कहा घर घर तिरंगा लगाओ, लोगों ने घर घर तिरंगा लगाया। मार्केट से 3 रंग के कपड़े गायब हो गए। लेकिन 2024 में जब उनने घर घर तिरंगा अभियान चालू किया तो वो बहुत बम्पर तरीके से फ्लॉप हुआ। इसलिए नहीं कि लोग तिरंगे को अपनाना नहीं चाहते, किसी के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर नहीं अपनाना चाहते। तो इस तरह से जो बीजेपी अपना खुद का अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही है। इसके अलावा अयोध्या अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये पूरा नारा ही उनने 240 के बाद गायब कर दिया। 370 के जो परिणाम है वो दुष्परिणाम क्या है, लाभ किसको मिला? 370 का लाभ मिला पूंजीपति धन्ना सेठों को, उनने वहां के पहाड़ों को खरीदकर लिथियम वहां से निकाला,
और सरकारों ने लिथियम वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का प्रमोशन चालू कर दिया। ये इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 370 खत्म करना सिर्फ पूंजीवादी लोगों को, पूंजीपति लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ही था। आज की तारीख में पिछले 3 महीनों से धर्म की राजनीति खत्म हो गई, हिंदू मुस्लिम इस देश में खत्म हो गया, भारत और पाकिस्तान खत्म हो गया, इस राष्ट्रवाद का जो शगुफा था, छद्म राष्ट्रवाद, वो खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुद्दे थे, धर्म के, नफरत के, विभेद के, सारे खत्म हो गए, इस देश ने रिजेक्ट कर दिए। अब सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात होनी है। लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, लोग इन 10 सालों में क्या हुआ इसकी बात कर रहे हैं। मोदी जी की इमेज इतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर खत्म हो गई कि किसी भी राज्य की इकाई मोदी जी का भाषण अपने 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 राज्य में चुनाव के दौरान कराना नहीं चाहती। इस तरह से मोदी जी का पूरा जादू खत्म हो गया है और अब ये देश वास्तव में संविधान की तरफ, न्याय की तरफ, धर्म की तरफ, धर्मनिरपेक्षता की तरफ जा रहा है। अब वो पुराने मुद्दे, काठ की हंडी दोबारा बार बार नहीं चढ़ने वाली है, ये बात वो समझ रहे हैं। इसीलिए आने वाले जो चुनाव है 5-7 राज्यों के, इसमें उनने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, इसीलिए वे बार बार अपने फैसले बदल रहे हैं। इस कैबिनेट ने कोई भी, नई कैबिनेट ने कोई भी फैसला, कोई भी बड़ा फैसला बीते 3 महीनों में नहीं किया है और जो फैसले उन्होंने किए उनको पलट दिया है। इस तरह से मोदी जी की कमजोरी, मोदी जी का 56 इंच का सीना 5.6 इंच का हो गया, ये इस देश को पता चल गया, दुनिया को पता